भारत के पश्चिमी घाटों के बीच बादलों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में विशालोक गुफा नाम की एक रहस्यमय जगह थी। यह गुफा वर्षों से बंद पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस गुफा में ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जो या तो आपके जीवन को संवार सकती हैं या आपको हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर सकती हैं। गांव वालों का मानना था कि गुफा के भीतर एक रहस्यमय प्रकाश है जिसे विशालोक कहते हैं। कहा जाता था कि यह प्रकाश किसी को दिव्य ज्ञान दे सकता था, लेकिन केवल वही इसे पा सकता था जो अपने भय और लालच को पूरी तरह जीत चुका हो। गांव में रहने वाला गौरव, एक साहसी युवक, इस गुफा की कहानियों से बहुत आकर्षित था। उसने बचपन से ही विशालोक के बारे में सुना था। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी देते, लेकिन गौरव को विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा सकता है। एक दिन उसने अपने दोस्तों नेहा और राहुल से कहा, मैं इस गुफा में जाऊंगा। मुझे यकीन है कि यह सब अंधविश्वास है, और अगर यह सच भी है तो मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। नेहा ने घबराते हुए कहा, गौरव, यह बहुत खतरनाक है। वहां गए लोग कभी लौटकर नहीं आए। अगर कोई सच जानने की कोशिश नहीं करेगा तो हम हमेशा डर में ही जिएंगे, गौरव ने दृढ़ता से कहा। आखिरकार गौरव ने गुफा में जाने का निर्णय लिया। नेहा और राहुल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। अगली सुबह गौरव अपने साधनों के साथ गुफा की ओर चल पड़ा। घने जंगलों के बीच स्थित यह गुफा भयानक लग रही थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खोपड़ी के आकार जैसी आकृति थी और चारों ओर लताओं और जंगली पेड़ों का जाल फैला हुआ था। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। एक अजीब सी सरसराहट उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। लेकिन गौरव ने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। गुफा के अंदर चारों ओर अंधेरा था। केवल उसकी टॉर्च की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। गुफा की दीवारों पर अजीब सी लिपियां और चित्र खुदे हुए थे। इन चित्रों में मनुष्यों और दैत्य जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष दिखाया गया था। कुछ दूर चलने के बाद गौरव को लगा कि उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हो रही है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? गौरव ने साहस जुटाकर कहा, मैं विशालोक का रहस्य जानने आया हूँ। आवाज ने फिर कहा, विशालोक उन्हीं को मिलता है जो अपने भीतर के अंधकार से लड़ सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? गौरव ने हामी भरी। तभी उसके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह आकृति उसकी ही शक्ल की थी, लेकिन इसकी आंखें लाल थीं और चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वह आकृति बोली। गौरव को समझ में आ गया कि यह उसकी अपनी डर और असुरक्षाओं का रूप था। उसने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, तुम मेरे डर हो, लेकिन मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और गुफा में एक रोशनी जल उठी। आगे बढ़ने पर गौरव को एक झील मिली, जिसका पानी क्रिस्टल जैसा साफ था। झील के किनारे एक सोने का कटोरा रखा था, जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। अचानक
झील के भीतर से एक मधुर आवाज आई, अगर तुम यह कटोरा उठाओगे तो तुम्हें सारी दौलत और शक्ति मिलेगी, लेकिन अगर तुम इसे छोड़कर आगे बढ़ते हो तो विशालोक तुम्हारा हो सकता है। गौरव कुछ देर तक सोचता रहा। यह उसकी इच्छाओं का परीक्षण था। वह समझ गया कि अगर वह लालच में फंसा तो वह यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। उसने कटोरे को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। गुफा का अंतिम भाग एक विशाल कक्ष था। यहाँ की दीवारें चमचमा रही थी और बीच में एक गोलाकार रोशनी थी जो धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे यह जीवित हो। जैसे ही गौरव उस रोशनी के पास पहुंचा, वह तेजी से चमकने लगी। तभी गुफा की गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपने भय और लालच को हराकर यहाँ तक का सफर तय किया है। अब बताओ, तुम इस शक्ति का क्या करोगे? गौरव ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं इसे केवल सत्य को समझने और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करूंगा। रोशनी अचानक फैल गई और पूरे कक्ष को भर दिया। गौरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर नई ऊर्जा और समझ का संचार हो रहा हो। जब गौरव गुफा से बाहर निकला तो गांव वाले हैरान रह गए। वर्षों बाद कोई व्यक्ति गुफा के भीतर गया था और जीवित लौट कर आया था। गौरव ने गांव वालों को विशालोक के बारे में बताया और कहा, यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने डर और लालच से मुक्त हो जाते हैं। गौरव के साहस और ज्ञान ने गांव वालों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने अंधविश्वास और डर को त्यागना शुरू कर दिया और अपने जीवन को नए विश्वास और सकारात्मकता के साथ जीने का निर्णय लिया।